इजरायल ने आज सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत तमाम शहरों पर हमला कर दिया है। हालात बेहद खराब है इस वक्त वहाँ पे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की अब तक मौत हो चुकी है। चारों तरफ मिसाइलों की आवाज़ सुनी जा सकती है और इसके अलावा जो हालात हैं समझे जा सकते हैं। और इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए लगभग 400 जो मिसाइलें हैं वो दाग दी हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर और बहरीन और सऊदी अरब में भी मौजूद अमेरिकी बेस पर अटैक किया है और ये काफ़ी बड़े अटैक्स हैं। ईरान ने यूएई के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी अपना टारगेट बनाया। दरअसल इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को टारगेट बनाते हुए ये हमला किया। और हमले के बाद फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि खामेनेई जो हैं उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ा एक्शन है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम शेर की दहाड़ रखा है। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट मिलिट्री एक्शन है और इस एक्शन के मायने बहुत हैं। ये हमला ईरान अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर जो डील चल रही थी उनको लेकर चल रहा था और इसी डील के पहले ही जिस तरीके से ये टारगेट किया गया है, सवाल बहुत सारे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पहले ही हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को आए हुए खतरे से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने, उसके मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में आसमान में चारों तरफ धुएं का जो गुबार है वो साफ देखा जा सकता है। तमाम रिहायशी इलाके जहाँ पर स्थितियाँ बेहद ख़राब हैं। अब तक 40 छात्राओं की इसमें मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है बम धमाकों की आवाज़ तमाम शहरों से सुनी जा रही है। हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं, लोग छुपे हुए हैं। ईरान में हमले के बाद एक व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत हो गई। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरान और अमेरिका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल पर विवाद चल रहा था। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक की धमकी पहले ही दे दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी थी। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल को छोड़ने को कहा था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा एक मुद्दा माना जा सकता है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं था और वो इसको रेड लाइन मानकर चल रहा था। ईरान का कहना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हमारे डिफेंस यानी कि रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने उसकी रक्षा की थी। ईरानी अधिकारी तो बार बार कहते हैं कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी कि ईरान की रक्षात्मक क्षमता और उसको छेड़ना छोड़ना मतलब खुद को कमज़ोर करना होगा। ईरान कहता है कि सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे कि मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं होगी। तो फिलहाल तमाम जो अपडेट्स हैं वो इससे जुड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का कहना है कि अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तमाम राष्ट्रों से इसको लेकर जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं और इस तनाव को तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि फ्रांस अपने देश, अपने नागरिकों और मध्य पूर्व में अपने हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर उनके सहयोगी देश उनकी मदद मांगते हैं तो फ्रांस उनको सुरक्षा देने के लिए तुरंत तैयार है, कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले के जो तमाम साक्ष्य हैं वो निकलकर सामने आए हैं। वहीं ईरान की सेना ने अनाउंसमेंट किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं और दर्जनों हमला करने वाले ड्रोन दागे गए हैं। ये हमला अमेरिकी और इजराइल के हमलों के जवाब में किए गए हैं। इजरायली हमले में ईरान की 40 छात्राओं की अब तक मौत हो चुकी। ये घटना खुद ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने साझा की है, जबकि 45 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और न जाने कितने हो सकते हैं इसके बारे में कोई सही अपडेट नहीं है। इंडिया से भी तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है।
शशि थरूर का कहना है कि लोग अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहें। अमेरिका और इजरायल का संघर्ष जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसके बीच कांग्रेस से सांसद शशि थरूर ने अपील की है कि मिडिल ईस्ट में लोग जो मौजूद हैं वो हमलों से बचकर रहें और सहयोगी देशों के जो जितने भी लोग हैं वो ठिकानों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए ये एहतियाती कदम ज़रूरी है। थरूर ने अबू धाबी में हुए मिसाइल हमले का जिक्र किया, जिसमें एक एशियाई नागरिक के मारे जाने की खबर थी। रूस का कहना है कि अमेरिका इजराइल तुरंत हमला जो कर रहा है वो रोके। ईरान पर जारी हमले पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच रूस ने तत्काल ये सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि स्थिति को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की तरह से वापस देखना चाहिए। रूस ने यह भी कहा कि इन हमलों को गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई उन्होंने बताया है और कहा है कि ये क्षेत्र इससे और ज़्यादा अस्थिर हो सकता है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए ये भी कहा है कि वो इन घटनाओं का निष्पक्ष तरीके से आंकलन करे। रूस ने यह भी कहा कि वो पहले की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपसी सम्मान और हितों के संतुलन के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों पर लगातार सहयोग के लिए तैयार है। तो तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इसको लेकर सामने आ रही हैं। वहीं अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। एपिक फ्यूरी का नाम मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त और भीषण गुस्सा। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और वहीं इससे एक बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको बता दें कि एयर इंडिया समेत लगभग 12 एयरलाइंस ने वॉर जोन में अपनी फ्लाइट्स रोक दी है, जिसमें कई क्षेत्रों की जो उड़ानें हैं वो रद्द हो चुकी, जिसमें एयर फ्रांस, एयर इंडिया, अरेबिया एक्सप्रेस और न जाने कितनी फ्लाइट्स जो हैं जो पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी। वहीं ईरान ने लोगों से तेहरान छोड़ने की अपील भी कर दी है। हालात लगातार डरावने बने हुए हैं।